घर में मिले, गली में मिले, लेकिन उसने मुझे स्टूडेंट की तरह नहीं मिलना, उसने मुझे बेटी की तरह मिलना है। मरियम, रुखसार, ये सारे लोग, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं सिर्फ मौजूदा की बात करता हूँ। आज से 2 साल पहले जब निसा को मैं और आरफ साहब उधर बैठे हुए थे स्टेज पे, वो देखो निसा जो है ना अपने भाई के साथ जा रही है एडमिशन लेने फर्स्ट ईयर में। मैं रास्ते में मिल गया, मैंने कहा कहाँ जा रहे? ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए जा रही है। कहाँ? फलां कॉलेज में। नहीं, चलो घर जाओ, जहाँ दिलवाना एडमिशन मैं दिलवा दूंगा। उन्होंने दूसरी बात नहीं कही और वो दोनों घर चले गए। सुबह आ गए, जी हुक्म, कहाँ जाना है? मैंने कहा जी इधर जाना है, स्टार में जाना है। इसलिए कि ये नजदीक पड़ता है, वहां दूर जाएगी, टाइम वेस्ट होगा और इसके वालिदैन को भी जरा प्रॉब्लम होगी। और जो बात वहां हुई वो ये हुई, आदिल साहब ने वहां बोतलें मंगाई और ज़ेबा को भी बोतल दी। आदिल साहब ने एक जुमला बोला कि मैंने कभी तालिब इल्म को पानी नहीं पिलाया इस तरह दफ्तर में बैठा के। आरिफ साहब को शायद वो बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा अच्छा तो फिर मेरा भी वादा है आपसे, अगर ये बच्ची आपकी कॉलेज को टॉप ना करे तो हम पूरे साल की फीस इसी टेबल पे रख के जाएंगे। और उस बच्ची ने साबित करके दिखा दिया कि हाँ मुझ में दमखम है। और उसने वाकयातन अगले जो है ना साल इसी कॉलेज को नफीस मॉडल स्कूल की बच्ची ने टॉप किया और अब वो फातिमा मेडिकल कॉलेज में। जब ज़ेबा का रिजल्ट आया 523 नंबर आए। हम जहाँ इसी पंखे के नीचे बैठे मिठाई खा रहे थे, ऊपर से रूमा अरूज आ गई। मेरे भाई पास बैठे थे, 3-4 और टीचर बैठे थे, रूमा। और मजे की बात यह है कि तालिब इल्मों को ना सिर्फ मुझे नाम याद है, मेरे भाई को भी याद है, वो भी वैसे ही प्यार करते। रूमा टारगेट बढ़ा दे दिया है ज़ेबा ने, डर तो लगता होगा। और उसने कहा नहीं मुझे कोई डर नहीं, इंशाल्लाह मैं इस टारगेट को न सिर्फ अचीव करूंगी बल्कि बीट करूंगी। और उसने साबित कर दिया और उसने अगले साल 528 नंबर लेके ये टारगेट न सिर्फ अचीव किया बल्कि बीट किया। बात नंबरों की नहीं है, बात जज्बात की। 7 मिनट हो गए। जज्बात अपनी अपनी सोच बड़ी की, लंबी स्पीच करते हैं, बात अपनी अपनी ज़मीर की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी पैसे के बलबूते पर बच्चे पढ़ाई नहीं जा सकते। आजकल की माओं को बड़ा शौक है कि ये फ्रेंचाइज में बच्चे भेजते हैं। मैंने एक दिन ये लास्ट संडे को इतवार को मैं जो है ना बैठा था शादी हाल में, मेरे साथ का स्टूडेंट थे और उनके बच्चे जो है ना वो किसी किधर कोई किधर भेज रहा था। मैंने उसे एक वहाँ तनवीर साहब थे, मैंने कहा तनवीर तेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? कहते एजुकेटर में जाता है और 5th क्लास का स्टूडेंट है। मैं कहा तनवीर ऐसा करना, रिजल्ट अब बच्चे पेपर दे रहे, किसी दिन अपने बच्चों को स्कूल में लेके आ जाना। और अगर तेरा ये बच्चा नफीस के बच्चों से किसी भी इंग्लिश में मैथ में कंपीट कर जाए तो मैं मुझे रहूं। आज मुझे बहुत से चेहरे नजर आ रहे हैं जो बहुत महीनों बाद नजर आए, क्योंकि ये पहले पिछले साल उससे पिछले और उससे पिछले 3-4 सालों से मैंने रिजल्ट जो है इस तरह अनाउंस नहीं किया। सिर्फ बच्चों को बुलाता था, उनका जो हक बनता था उनको दे देते थे और चले जाते थे। आज मैंने कसदन बच्चों से ये कहकर बुलाया था कि अपनी माओ को अपनी बहनों को साथ लेकर आना। क्यों? वो इसलिए कि अगर बच्चा मैंने पढ़ाना है तो फिर ये नहीं पढ़ेगा।
अगर बच्चे को आपने पढ़ाना है तो ये बच्चा कभी फिर रह नहीं सकता। आप और मुझ दो बंदे आ गए, वो मां जो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या जिंदगी में एक कामयाब शख्स बनता हुआ देखना चाहती है, तो फिर वो रात को गहरी नींद सो नहीं सकती। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप गर्म रजाई लेके खराटे ले रही हूं और बच्चा पढ़ रहा हो, ये हो नहीं सकता। उन लोगों की तरह जिंदगी का मुताला करें जिनके बच्चे कामयाब हैं, वो सिर्फ फील्ड में कामयाब जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनको आपको ये अंदाजा होगा कि अगर बेटी ने 6 घंटे रात को पढ़ा है तो माँ भी 6 घंटे जागती रही है। हम बच्चों को स्कूल भेज के ये कहते हैं कि आप बच्चा हमारा पढ़ जाएगा, नहीं भाई नहीं, कुर्बानी देना पड़ती है। और कितनी आप में से ऐसी माएँ हैं जिन्होंने ये मिसाल कायम की हो कि आज मेरी बेटी का इम्तहान है और उसने 3 घंटे रात को पढ़ा हो और माँ जाग रही हो, माँ बेटी को चाय बना के दे रही हो। नहीं, कभी हाँ वो मुझे नजर आ रहा है, सईदा कह रही है कि हाँ मैं हूं, मैं ऐसे मुझे पता है, मैं आपको आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं, दाद देता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं। भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल एक कामयाब जिंदगी बसर करे, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो, रोशन हो, और ऐसा मुस्तकबिल, मैं तो अक्सर बच्चों से ये कहता हूँ, आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरा ये सोचो कल जब हमारे बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे। जिंदगी में कुछ ऐसा कर दो कि हमारी हिस्ट्री भी वो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्याह धब्बा ना हो, हमेशा वो सुनहरी हरूफ से लिखी जाए। मैं तो ये काम मुमकिन कैसे, कोई मुश्किल नहीं है और ना ही नामुमकिन है, बल्कि इंसान की जिंदगी में नामुमकिन का तो लफ्ज है ही नहीं। हाँ मुश्किलें जरूर आती हैं, कभी भी इंसान को सरमाए